कि भगवान श्री राम जब पंचवटी में आए तो ये वाल्मीकि जी ने भी लिखा है और तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि उन्होंने पंचवटी पर आ करके गोदावरी नदी के किनारे जहाँ कपिला नदी का संगम था वहीं पर उनके कहने पर श्री लक्ष्मण जी ने ये पर्णकुटी बनाई। तो मित्रों, पंचवटी में वह पर्णकुटी कहाँ थी? बिल्कुल असली जगह। और आप आइए दिखाइएगा, ये देखिए पर्णकुटी है। भगवान की पर्णकुटी का मतलब भवन बदल गया है, वृक्ष बदल गए हैं, दृश्य बदल गए हैं, लेकिन पर्णकुटी का जो सटीक स्थान है, आप लोग नतमस्तक होकर के प्रणाम करें कि पंचवटी से आपको भगवान श्री रामचंद्र जी माता जानकी के रहने की पर्णकुटी दिखाई जा रही है। मित्रों, ये वह पर्णकुटी है जहाँ पे भगवान श्री राम जी ने माता जानकी के साथ में विश्राम किया था। यहाँ पर कुटिया बनी थी। लेकिन यदि वाल्मीकि जी और तुलसी बाबा कहते हैं कि पर्णकुटी के पास ही शूर्पणखा जी आती हैं और उनसे प्रणय निवेदन करती हैं, विवाह की इच्छा जाहिर करती हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये पर्णकुटी है। पर्णकुटी में इन्हीं किन्हीं स्थानों पर भगवान श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण जी रहे होंगे। भगवान की कुटिया का जो द्वार है उसका भी मुख दक्षिण तरफ है, क्योंकि दृश्य बहुत सुंदर है। तो दक्षिण तरफ का मतलब कि शूर्पणखा का भगवान राम जी के पास आना यह इंगित करता है कि यह ठीक वही स्थान है जहां पर शूर्पणखा ने आकर के भगवान राम और श्री लक्ष्मण जी को प्रभावित करने का काम किया होगा। कि शूर्पणखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा और देख विकल भई जुगल कुमारा। कहते हैं कि शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई तो दोनों राजकुमारों को देख करके विकल हो गई, काम से पीड़ित हो गई वो हमारे प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को देख करके। और फिर इसके बाद तुलसी बाबा इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, अब बोली बचन बहुत मुस्काई। मतलब प्रभु के पास जा करके खूब अपना मुंह निपोर निपोर करके कैसे कह रही है कि तुम सब पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वे हमारे मायापति लीलाधारी भगवान श्री राम को कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। मतलब एक राक्षसिन रावण की एक बहन हमारे भगवान की बराबरी करने पर लगी है। लेकिन यह सब कुछ इस स्थान पर भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी मिलकर के शूर्पणखा जी के इस कृत्य को मनोरंजन के रूप में लेते हैं। और उसी दौरान तुलसी बाबा जी उसके रूप में कहते हैं कि जब भगवान राम और लक्ष्मण जी के बीच में बहुत खेला होता है, राम जी जब कहें उधर जाओ तो वो उधर जाती है और जब लक्ष्मण जी कहें उधर जाओ तो वो उधर आती है। कई बार की हेरा फेरी में जब शूर्पणखा बहुत क्रोधित हो जाती है तब वो तुलसी बाबा कहते हैं कि तब खिसियाने राम को आ गई। वो फिर गुस्सा होकर के राम जी के पास जाती है और रूप भयंकर प्रगटत तही, वहां पर उसने अपना भयंकर विकराल रूप दिखाया। और इसके तुरंत बाद में आपको वह स्थान दिखाता हूं जहां पर भगवान श्री राम ने सीता ही सबई देख रघुराई। मतलब भगवान राम ने जब माता सीता को देखा भयभीत मुद्रा में तो कहा अनुज सन शयन बुझाए। उन्होंने लक्ष्मण जी को एक संकेत भर किया कि दुष्टों का इलाज, वे पुरुष हो चाहे महिला हो, दुष्टों का इलाज उनका नाक और कान काटना ही होता है। भगवान लक्ष्मण उसका कोई दूसरा अंग भी, हाथ पैर भी काट सकते थे, लेकिन नाक और कान ये चेहरे के दो सुंदर अंग होते हैं, इनके बिना व्यक्ति कुरूप हो जाता है। इसलिए शूर्पणखा को कुरूप करने के लिए लक्ष्मण जी ने उसका नाक और कान काट दिया। और हम आपको ठीक वह स्थान दिखा रहे हैं जहां पे शूर्पणखा का नाक और कान काटा भगवान लक्ष्मण ने। मित्रों, पंचवटी आने के बाद काफी चीजें स्पष्ट होने लगती हैं कि भगवान ने वनवास काल ही क्यों अपने लिए निश्चित किया। मित्रों, वनवास काल में जो 14 साल भगवान की लीला चली है
तो ये तय है कि वो अपना आराम आराम करने के लिए नहीं निकले थे, नहीं तो वो 14 साल की वनवास यात्रा चाहते तो किसी भी सुंदर पहाड़ पर बैठ करके 14 वर्ष बिता सकते थे, लेकिन उस 14 वर्ष की वनवास यात्रा को भगवान ने राक्षसों को मारने का बहाना बना लिया। और ये चीज पंचवटी में आके देखिए स्पष्ट होती है, क्योंकि सुपनखा जब राम जी और लक्ष्मण जी के आगे पीछे घूमने लगी अपने प्रण निवेदन के लिए, उसको दूसरे तरीकों से भी समझाया जा सकता था, लेकिन भगवान के संकेत पर लक्ष्मण जी ने जो उसका नाक और कान काटा, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि यह ठीक वही स्थान पे मैं आया हूँ पंचवटी में, जहां पर लक्ष्मण जी ने दौड़ा करके सुपनखा के नाक और कान काटी थी। इसीलिए तुलसी बाबा ने लिखा है कि लक्ष्मण यति लाघव सो नाक कान बिनु कीन ताके कर रावण कह मनु चुनौती देन। मतलब कि भगवान लक्ष्मण जी ने सुपनखा के नाक कान काट दिए, इसका मतलब कि उन्होंने रावण को चुनौती दे दी। अब आप समझ लीजिए रावण का क्या भौकाल था। और वो रावण जैसे ही को वध करने के लिए उतार लिए थे और उन्होंने वर्ण की छत में अंगुली डाल दी सुपनखा का नाक और कान काट करके। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा कि पंचवटी ही वह स्थान है जहां भगवान श्री राम ने रावण को पहली बार चुनौती दी कि हम आ रहे हैं तुमसे युद्ध करने और तुम्हारा वध करने के लिए। तो आइए हम आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं, ठीक वह स्थान जहां पर शेषावतार भगवान लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काटे और नाक कान काट करके रावण को ताल ठोक दिया कि बस सावधान हो जाओ। अपनी भगवान की वनवास यात्रा के दौरान मैं श्री वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस जी का ही सहारा ले रहा हूं। कभी कभार आनंद रामायण और अध्यात्म रामायण भी हमारी सोच और खोज का विषय बन जाते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस जी के आधार पर पंचवटी में कुछ स्थान ऐसे हैं जो तय हैं कि भगवान ने यहां पर लीला की है। उनमें उनके लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि भगवान की पर्णकुटी गोदावरी माँ के ठीक सामने, और यह स्थान जहां पर शूर्पणखा का नाक कान कटा है, यह स्थान पर्णकुटी से मुश्किल से 20-15 मीटर की दूरी के पास भी है। और अनुमान भी लग जाता है कि लक्ष्मण जी और शूर्पणखा के बीच में थोड़ा बहुत अगर संघर्ष भी हुआ होगा तो 10-5 मीटर तो इधर उधर भगे ही होंगे, क्योंकि नाक कान वैसे ही कोई खड़ा होकर नहीं कटवा लेता है। शूर्पणखा ने देखा होगा भगवान को आते हुए, तो जरूर कुछ न कुछ इधर उधर दौड़ी होंगी। और यह ठीक वही स्थान है जहां पर शूर्पणखा के नाक और कान काटे जाने की लीला संपन्न की गई। और ये उसी ठीक स्थान पर हमारे हनुमान जी हैं, परम बलशाली, अपने भक्तों को कृपा देने वाले। और ये देखिए, यह सांकेतिक रूप से वहां पे जो चित्रांकन किया गया है शूर्पणखा जी का नाक कान काटते हुए लक्ष्मण जी के द्वारा।